हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया वीडियो है कि भारत बलूचियों की पुकार पर बलूचियों को पाकिस्तान से अलग करने पर आया मैदान में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तारीख 26 अगस्त 2024, जगह बलूचिस्तान का मूसा खेल। सुबह का वक्त था। एक आम सुबह की तरह लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। सड़कों पर गाड़ियां आ जा रही थी। फिर एक हाईवे पर अचानक 30-40 हथियारबंद लोग रास्ता रोककर खड़े हो जाते। इसके बाद उन्होंने आती जाती गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। लोगों से आईडी कार्ड दिखाने के लिए लग रहा था। उनमें से कुछ लोगों को अलग लेकर गए, फिर उन्हें एक साथ खड़ा करके गोली मार दी। जब तक सिलसिला खत्म होता तब तक 23 लोग मारे जा चुके थे। आईडी कार्ड देखकर गोली मारने का मतलब था कि कुछ खास लोगों को टारगेट करके मारा गया है। पाकिस्तान में पिछले कई सालों में इस किस्म का ये सबसे बड़ा हमला था। इस दिल दहला देने वाले हमले ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये हमला अचानक से हुआ हो। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर हिंसा 25 अगस्त की रात से ही शुरू हो गई थी। 25 अगस्त की रात 4 अलग अलग जगह पर 4 इंसिडेंट्स होते हैं। कलात में 11 लोगों की हत्या होती है। बोलान में 6 लोगों की डेड बॉडी बरामद होती है। सिबी, पंजगुर, मस्तांग, तुर्बत, बेला और क्वेटा में बम धमाके होते हैं। बेला में फ्रंटियर कोर के कैंप पर कब्जा होता है। ये सारी चीज पाकिस्तान के सिर्फ 48 घंटे में होती है। अब जब इतना बड़ा हमला होता है तो कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। यहाँ पर इन हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने ली। वही पीएलए जिसके साथ इंडिया का नाम जोड़ा जाता है। इसके बाद अब बारी थी पाकिस्तान के जवाब देने की। तो पाकिस्तान आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में 21 एक्सट्रीमिस्ट को मार गिराने का दावा किया। इसके बाद 27 अगस्त को पाकिस्तानी सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस सब को खत्म करने का वक्त आ गया है। अब आता हूँ उस तारीख पर जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताई थी। ये तारीख बहुत मायने रखती है और इस तारीख की वजह से ही पीएलए की चर्चा भी है। दरअसल 26 अगस्त को नवाब अकबर बुख्ती की बरसी आती है। इस तारीख को 2006 में पाकिस्तान की फौज ने उनकी हत्या कर दी थी। अब इस एक नाम से इतना तो समझ में आता है कि पाकिस्तान और पीएलए की लड़ाई पुरानी तो काफी है, पर सवाल तो ये आता है साहब कि पीएलए ने कुछ खास लोगों को ही निशाना क्यों बनाया। इन्हें आजादी चाहिए किससे और क्यों? और ये नवाब अकबर बुख्ती कौन थे जिनकी बरसी पर पीएलए ने हमले किए? पीएलए के साथ इंडिया का क्या कनेक्शन है? चलिए इस वीडियो में डिटेल में आपको सब कुछ समझाता हूँ। बलूचिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुल 4 प्रोविंस हैं: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में पड़ता है और इसका बॉर्डर 2 देशों से लगता है, ईरान और अफगानिस्तान। एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है जिसका एरिया लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान की 44% जमीन बलूचिस्तान में है, हालांकि आबादी 5% से भी कम है। इसके साथ ही बलूचिस्तान के साउथ में अरबियन सी है जो मैरीटाइम ट्रेड के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को लीज पर दिया है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का हिस्सा है। इसके अलावा मिनरल्स की माइनिंग की भी छूट भी चाइना को दी है। हालिया दौर में चीन पाकिस्तान का सबसे अहम मददगार बनकर भी उभरा है। आरोप लगते हैं साहब कि पाकिस्तान इसका बदला बलूचिस्तान को बंधक बनाकर चुका रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम का अकूत भंडार है। पाकिस्तान के टोटल नेचुरल रिसोर्सेज का 20% नेचुरल रिसोर्स यहीं पर है। पाकिस्तान के 3 नवल बेस बलूचिस्तान में है। यहीं के चगाई में न्यूक्लियर टेस्ट कर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। अब इससे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, जिस जगह पर इतना सब कुछ हो वो कितनी खूबसूरत, आलीशान और शानदार होगी। वहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोजेक्ट चला रखे होंगे। जॉब्स की वहाँ कोई कमी नहीं होगी। आबादी 5% से भी कम तो सब के सब बहुत अमीर होंगे, ऐसे ही लगता है। पर हकीकत में इतना कुछ होने के बाद भी बलूचिस्तान के सितारे गर्दिश में 80% आबादी यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही है।
डेवलपमेंट तो दूर की बात है, यहाँ तभी तो तो वो इंसान के जीने के लिए जो लड़ रहे हैं बेसिक अपने चीजें लिए। उसे चाहिए होती हैं वो तक नहीं है। वो शेर है ना कि कहाँ तो तय था चरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बस कुछ ऐसा ही हाल है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को बलूच कहा जाता है। ऐसे बलूचों कपड़े का पहनते थे कल्चर, वो तो। उनकी भाषा और उनका इतिहास पंजाबियों और सिंधियों से अलग अलग है। है। पाकिस्तान की राजनीति में पंजाबियों का वर्चस्व सबसे ज्यादा है और वही आरोप लगते हैं कि उन्होंने ही बलोचों को जरूरत के कितनी वो मुताबिक हिस्सा नहीं different दिया। है। इसकी एक मिसाल तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लोअर हाउस ईरानियन से नेशनल तो असेंबली से ही मैच मिलती है। 336 मेंबर वाली नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान के हिस्से में महज 20 सीटें। सो जो एरिया देश का सबसे बड़ा एरिया हो उसके पास सिर्फ 20 सीटें। सीटें। मेरे ख्याल में अब आप Population समझ रहे कम है होंगे ना। कि जंग के लिए मैदान खुद पाकिस्तान ही तैयार कर रहा है और ये तो बस जरूरी होने के बावजूद उसे उसका हक नहीं देने वाली चीज है। अब वीडियो में आगे मैं आपको बलूचिस्तान की हिस्ट्री जब बताऊंगा तो जरा डिटेल में समझ आएगा कि ये बवाल इतना हुआ कैसे। बलूचिस्तान की आजादी और जिन्ना का धोखा। जो आज बलूचिस्तान है एक वक्त पर वो 4 रियासतों में बटा हुआ करता था, कलात, घारान, लॉस बेला और मकरान। इनमें भी सबसे ताकतवर कलात था। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान निकाला, मगर कलात के राजा मीर अहमद खान आजादी की चाहत रखते थे। उन्होंने कई महीने पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। वो 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब मीर अहमद ने अपना एक वकील पैरवी के लिए भेजा। वो वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। मीर अहमद ने मुस्लिम लीग की भी खूब मदद की थी तो जिन्ना ने भी फर्ज निभाया। वो कलात की पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन से मिले। मीर अहमद ने जवाहरलाल नेहरू को भी मनाने की कोशिश की मगर नेहरू तैयार नहीं थे। फिर मीर अहमद खुद दिल्ली आते हैं। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में नेहरू के साथ राउंड टेबल मीटिंग हुई। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना भी थे। जिन्ना ने वहां भी कलात की आजादी का सपोर्ट किया। तय हुआ कि कलात आजाद देश तो होगा और खारान और लॉस बेला का उसमें विलय कराया जाएगा, यानी एक बड़ा देश। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और अगले ही रोज कलात ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। फिर क्या हुआ? कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते होंगे। हालांकि कुछ वक्त बाद ही बवाल शुरू हो गया। सितंबर 1947 में ब्रिटेन ने कहा कि कलात आजाद मुल्क की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है। जिन्ना को मौका मिल चुका था। अक्टूबर 1947 में कलात के राजा कराची के दौरे पर पहुंचे। उन दिनों कराची पाकिस्तान की कैपिटल थी। बलोच लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया मगर उनके स्वागत के लिए जिन्ना ना तो खुद आए और ना प्रधानमंत्री को भेजा। बाद में हुई मीटिंग में तो गजब ही हुआ। ताज मोहम्मद ब्रीसिक इन्होंने अपनी किताब बलूच नेशनलिज्म में इस मीटिंग का जिक्र किया है। बकौल ताज उस मीटिंग में जिन्ना ने मीर अहमद खान को पाकिस्तान में मर्ज होने का प्रपोजल दिया। मीर अहमद ने वहीं पर मना कर दिया लेकिन वहां से दबाव बढ़ता गया। स्थानीय कबीलों से सरदार मीर अहमद का सपोर्ट करने से मना करने लगे। बलूचिस्तान की कुछ रियासतों ने पाकिस्तान के साथ मिलने की बात कही। मीर अहमद ने हर तरफ हाथ पैर मारे मगर कहीं से मदद नहीं मिली। फिर आई 27 मार्च 1948 की तारीख। इस रोज ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चली और कहानी का पन्ना तेजी से पलटने लगा। उस ब्रॉडकास्ट में भारत के तत्कालीन सेंट्रल सेक्रेटरी वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र होता है। बकौल प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनन ने कहा था कि कलात के राजा भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं लेकिन हम कुछ करने के सपोर्ट में नहीं हैं। क्यों भाई? क्योंकि मेनन अब सरदार पटेल के साथ रियासतों की मर्जर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसलिए उनके इस कथित बयान पर हंगामा तय था। नेहरू और सरदार पटेल ने इस खबर को झूठा बताया मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन्ना ने पाक फौज को कलात पर चढ़ाई का ऑर्डर दे दिया था। 28 मार्च 1948 को मीर अहमद खान को अरेस्ट करके कराची ले जाया गया और वहां उनसे जबरन मर्जर के कागजात पर दस्तखत कराए गए। इस तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाता है। कहते हैं कि जबरदस्ती तो किसी का इश्क भी कबूल नहीं होता, तो फिर साहब किसी की हुकूमत कैसे कबूल हो सकती थी? तो कमाल की है कि किस तरह से पहले तो दिखाया कि हाँ तुमको इंडिपेंडेंट करेंगे, वो ब्रिटिशर्स ने फिर पंगा कर दिया कि जब पार्टीशन हो चुका था उसके बाद बोल दिया नहीं तुम अभी कैपेबल नहीं हो। और उसको दे के ये जिन्ना जो था उसको आया लालच कि मैं इसको जल्दी से ये भी जगह हड़प लूं। तब उसको अपनी दोस्ती और कितना ही इसने हेल्प किया था
वो सब जिन्ना भूल गया। उसको दिखाओ जल्दी लो, फायदा लो, और उसने जो चाल चली, मतलब जब वो वहां गया तो उस ना अपने अब खुद गया मिलने, ना अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजा, और कैसे जबरदस्ती साइन करवा के बलूचिस्तान को भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान बनाया, वो देखो। अब ये नहीं समझ में आया कि कह रहे हैं कि वो गया आया तो उसने इंटरेस्ट ये शो किया कि भैया मैंने इंडिया का के साथ होना है, तो वो आप पता नहीं चल रहा, क्योंकि कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि ये बात झूठी है। इंडिया से ये स्टेटमेंट आ रही थी कि भैया ये बात झूठी है, पर हो सकता है वो इस बात को झूठी इसलिए बोल रहे हो कि उन्हें पता था ये पाकिस्तान ये करेगा, अगर उसको शक हो गया। नहीं देखिए क्या चल रहा है, आप ऐसे कर नहीं सकते। आपकी एक कंट्री और कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री फार अवे है जो आपसे मैच ही नहीं करता, मतलब आपकी लैंड से टच ही नहीं करता, आप कैसे सपोर्ट करेंगे? कहाँ से आप फ्लाई करके, किस कंट्री के वो फ्लाई करके जाएंगे, नो फ्लाई जोन करके कैसे आर्मी लेके जाएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे? जब बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इकट्ठे करे थे तो टूट गया, तभी तो टूट गया, पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपकी कंट्री है, फिर कहीं दूर एक आपने लैंड ले ली, वो आपकी कंट्री है, मुश्किल है पर नामुमकिन उस वक्त इंडिया भी आज़ाद हुआ था, इतनी केपेबिलिटी नहीं थी कि वहाँ जाके, तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो जो भी है, मतलब ये है बलूचिस्तान का नेट रिजल्ट है कि वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान के साथ रहें, वो इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे। और अभी जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं, और उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ मर्ज होने के बाद उनका लॉस ही हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। उनको पार्ट ऑफ अब कंट्री के लोगों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी लैंड से फायदा ही उठाया जा रहा है, और उस फायदे का भी जो होता है कोई पार्ट उनको नहीं मिल रहा कि उनकी लाइफ बेटर होए। तो वो देख रहे हैं कि उनको सिर्फ उनसे फायदा ले रहे हैं, उनको उनका जैसे कहते हैं ना खून निचोड़ रहे हैं ये। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।